नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका फिर इस्तकबाल है। तो हम बात कर रहे थे ओबामा और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बारे में और साथ ही साथ कई पहलुओं पे बात करना बाकी है और हम जानेंगे कि ये जो मुलाकात है वो हिंदुस्तान के लिए कितना फायदेमंद होगा। बलविंदर जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से ओबामा का स्वागत किया गया है और मोदी की जो मुलाकात जिस गर्मजोशी के साथ हुई है, तो देखा जाए तो हिंदुस्तानियों के बीच काफी उम्मीदें हैं इस मुलाकात को लेकर। क्या लगता है कि ये मुलाकात जो है वो हिंदुस्तानी के लिए कितना फायदेमंद होगा और किन किन पहलुओं पे जो है वो ठोस कदम उठाए जाएंगे? इंडिया को जो चाहिए वो अमेरिका के पास है और अमेरिका यहाँ आना नहीं चाहता था। पहले अमेरिकन कोई भी यहाँ आता था, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन जो है वो पहले पूछते थे कि हमें क्या मिलेगा। अब वो सिचुएशन जो है अमेरिका वालों को पता चल गई है कि अभी यहाँ पे रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। अगर वो आएंगे उनको ये नहीं कोई पूछेगा कि हम लाइसेंस तब देंगे, पहले हमें पैसे दो या पहले कितना हिस्सा दोगे। इसलिए बी ऑनेस्ट, आई हैड told all the politicians, I knows most of the Democrat politicians। जो अभी हमारे साथ अमेरिका से मार्क बर्नर यूएस सेनेटर आया था, वो अमेरिका का सबसे अमीर सेनेटर है और वो खुद यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है। और वो बिजनेस करने के लिए इसलिए नहीं आ रहे थे यहाँ पे रिश्वत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी वो प्रॉब्लम उनको दिख रही है कि नहीं होगी उनको, इसलिए अब अमेरिकन कंपनीज जो है वो आराम से यहाँ आएंगी। अगर अमेरिकन कंपनियां मैन्युफैक्चर करने के लिए आ जाती हैं तो इंडिया विल गो अप नो टाइम। मतलब देखा जाए कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो दोनों ही मुल्कों को काफी फायदा होने वाला है। बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगेंगे वो अमेरिका से ही आएंगे ना। तो वो अगर इनको बना के देते तो वो भी तो पैसे बनाएंगे ना। अगर उनके मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आके करते हैं, कंपनियां यहाँ पे आती हैं तो वो भी पैसे बनाएंगे और यहाँ पे लोगों को काम भी मिलेंगे और जो लेबर इतनी सस्ती है वो लेबर भी फिर महंगी होगी। सभी को फायदा होगा। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो ये मुलाकात हुआ है, इसे लेकर हिंदुस्तानियों को लग रहा था कि कई पहलुओं पे बात की जाएगी, न्यूक्लियर पे बात की जाएगी, टेररिज्म पे बात की जाएगी, क्योंकि आतंकवाद जो है वो काफी बड़ा मुद्दा माना जा रहा था। आपको क्या लगता है कि आतंकवाद पे अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों किस तरीके से लड़ने में कामयाब रहेंगे? अमेरिका तो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है उनको पहुंचना पड़ता है। अगर इंडिया अमेरिका के साथ मिल जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आतंकवाद जो है उसका फायदा इंडिया को ज़्यादा होगा। अगर अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है तो कोई इंडिया की तरफ देख नहीं सकता। पर अगर देखा जाए जिस तरीके से हिंदुस्तान को आमतौर पर जो हम जानते हैं, जो लड़ाई जो होती है वो इंडिया और पाकिस्तान में होती है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो उनके जो रिश्ते हैं पाकिस्तान से वो हमसे बेहतर है। तो क्या लगता है कि ऐसे सीन में किस तरीके से मतलब फायदेमंद होगा हिंदुस्तानियों के लिए? देखो, रिश्ते पाकिस्तान से अमेरिका के कोई इंडिया से ज़्यादा अच्छे नहीं है। पहले होंगे, मगर अब जो है अभी इंडिया के साथ अमेरिका के रिश्ते ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि जो अमेरिका में जो हिंदुस्तानी जाके बस गए हैं, जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो वापस हिंदुस्तान जो है वो लौट आए। इस कमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल चीज़ नहीं है, ये कहने की चीज़ है। ये हाँ, बिजनेस आके कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये नहीं है कि हम अमेरिका में रहते हैं तो जहाँ बिजनेस नहीं कर सकते। मैं जहाँ पे बिजनेस करता हूँ मेरे पास प्रॉपर्टी है,
मैं अमेरिका में रहता हूँ, डॉक्टर साहब यहाँ पे देखो बिजनेस कर रहे हैं, इनकी वहाँ सब कुछ है, फैमिली है, प्रॉपर्टी है, ये कर सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि आप वहाँ से सब कुछ छोड़ के आ जाओ। अभी हमारे बच्चे वहाँ से छोड़ के नहीं आने देंगे हमें, हम तो छोड़ना चाहेंगे भी मगर हमारे बच्चे नहीं छोड़ेंगे वहाँ से, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। मगर जो हिंदुस्तानी अमेरिका के अंदर बिजनेस करते हैं, पैसे वाले हैं, वो मोदी साहब के आने से इतना वो कंफर्टेबल हैं कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करने के लिए घबराएंगे नहीं। अब पहले जो था उनको ये नहीं पता था कि हम वहाँ से आके जहाँ पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो कल को वो कोई भी आके उस पर कब्जा कर लेगा। अब वो उनको डर नहीं होगा, इसीलिए फॉरेन कंट्रियों से अभी हमारे जो इंडियन अमेरिकन, इंडियन कैनेडियन बड़े बाहर कंट्रियों में है, वो सभी आएंगे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर देखा जाए पहले जो हमारे वजीर आजम मनमोहन सिंह थे और अब हमारे नरेंद्र मोदी हैं, और अभी तक जो है प्रेसिडेंट अमेरिका का कोई नहीं आया था एज ए चीफ गेस्ट, जो इस बार ओबामा जी आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोदी के पीएम बनने से कितना फायदा हुआ हिंदुस्तानियों को? देखो, अभी शुरुआत है, ये कोई ओवरनाइट कुछ नहीं होता, इस चीज के लिए टाइम लगता है। कितने सालों से देश की जो हालत चल रही है उसको सुधारने में कोई 10 दिन में या 10 महीनों में नहीं होती, इसके लिए सालों लगते हैं। देर है मगर अंधेर नहीं है। अगर मोदी साहब बैठे हैं ना, टाइम लगेगा मगर कंट्री की बहुत ही तरक्की होगी। अगर देखा जाए तो इस बार रिपब्लिक डे में नारी शक्ति की बात की गई है, उसको बढ़ावा दिया गया। श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में भी ओबामा ने ये बात कही है, इस चीज से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये चीज जो है ना, ये अमेरिका में शुरू हुई थी आज से 6 साल पहले, जब ओबामा जी प्रेसिडेंट के लिए रन करे थे पहली बार। उस टाइम पे ये चीज को उठाया गया था, क्योंकि अमेरिका, ये इंडिया में अकेला नहीं है कि औरतों को तनख्वाह कम मिलती है, मर्दों को ज्यादा मिलती है। अमेरिका में भी ये है, औरतों को सेम जॉब जो औरत करती है उसको कम पैसे दे रहे हैं, जो मर्द कर रहा है उसको ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो वो मुद्दा जो है इन्होंने उठाया था, और वो वहां पे अभी वो काम कर रहा है। अभी वो औरतों को, जो औरत है या मर्द है, वो सबको मिनिमम पे जो है वो ही मिलता है। ये नहीं है कि औरत को कम मिल रहे हैं या मर्द को ज्यादा मिल रहे हैं। तो वही चीज जो है वो यहाँ पे भी होनी चाहिए, और जहाँ पे भी वो चीज हो जाएगी। जब ये मोदी साहब ने अपनी इलेक्शन शुरू करी है, इलेक्शन की कैंपेन शुरू करी है, कभी पहले किसी पॉलिटिशियन ने औरतों का नाम नहीं लिया कैंपेन के अंदर, किसी ने औरतों को प्रमोट नहीं करा, मगर मोदी साहब ने शुरू करा। 2013 में मैं मोदी साहब को मिलके गया था। उसके बाद की उनकी कोई भी स्पीच सुनोगे तो आपको औरतों का नाम जरूर आएगा उसमें। जो वो उन्होंने करा उसका उनको सक्सेस मिला, और जो उन्होंने कहा है वो सही बात कही है और सही कर रहे हैं, औरतों को आगे ला रहे हैं। औरतों को भी हक बनता है, औरत, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। ये नहीं है कि इंडिया की तरह औरत घर पे बैठी है और मर्द काम कर रहा है, नो। और यहाँ पे भी अभी थिंग्स आर चेंजिंग। लड़कियों को ऑफिस जॉब में थोड़ी बहुत शुरू हो गई है, बट फिजिकल जॉब अभी तक भी यहाँ पे शुरू नहीं हुई। वहाँ पे देखो, औरतें
हमारे ट्रक चलाती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, पुलिस के अंदर औरतें, जितने हर पुलिस थाना में आप जाओ, हर पुलिस की गाड़ी में देखो, एक मर्द होगा, एक औरत होगी। मतलब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जो बढ़ावा दिया जाए नारी शक्ति को, वो देना चाहिए और ये आगे जाकर हिंदुस्तान के लिए काफी फायदेमंद होगा और बिल्कुल, काफी प्रगति की तरफ जो है वो लेकर जाएगा। तो जिस तरीके से अभी आपने सुना कि हमारे साथ मिस्टर बलविंदर सिंह का कहना था कि ओबामा और नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका से लेकर जो उनका नेचर है वो भी काफी मैच खाता है। शायद यही वजह है कि इतनी गर्मजोशी के साथ उनका जो मुलाकात है वो हम सारे हिंदुस्तानियों ने देखा, और ये जिस तरीके से मुलाकात हुई है, जिस मुद्दों पे बातचीत हुई है, वो काफी ज्यादा जो है दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद होगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, तो देखते रहिए मुनसिफ टीवी।